अब तक अधिराज ने भी शीशे में देखा तो ईरा की आंखों में ही झांकता रह गया। उनका पीछा करती सपना ये सब अपनी आंखों से देख चुकी थी। उसके गुस्से और जलन की इस वक्त कोई सीमा नहीं थी। उसका बस चलता तो वो अभी अपने गुस्से में किसी की भी जान ले लेती। अब आगे अधिराज बोला, अच्छी लग रही हो। ईरा मुस्कुरा दी। उसने शीशा वापस दे दिया। अधिराज ने गजरे के पैसे दिए और दोनों आगे बढ़ गए। ईरा बार बार अपने सिर पर हाथ फेर रही थी। वो गजरा उस बहुत लुभा रहा था। कहीं भी शीशा दिखता तो ईरा अपने गजरे को जरूर देखती। अधिराज उसकी खुशी देख सकता था। उसे इतना खुश देखकर अधिराज को भी खुशी मिल रही थी। वहीं वो गजरे के साथ लग भी बहुत प्यारी रही थी। साथ ही उसके चेहरे की रौनक उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। अधिराज ने बड़े से गोल घूमने वाले झूले को देखा और बोला, इसमें चलें। ईरा ने नजरें उठाकर ऊपर तक देखा। वो बहुत बड़ा था। हम गिर तो नहीं जाएंगे ना? ईरा ने मासूमियत से पूछा। अधिराज ने ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं गिरोगी। और अगर गिर गए तो मैं बचा लूंगा। इतना भरोसा तो करती ही होंगी ना? ईरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अधिराज ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने भी अपना हाथ अधिराज के हाथ में रख दिया। अधिराज ने टिकट्स ली और दोनों झूले में जाकर बैठ गए। सपना दोनों का पीछा करते हुए वहां तक भी आ पहुंची थी। उस दिन सब मैं झूले में बैठने के लिए कहा था, तुम मेरे साथ नहीं बैठे थे। लेकिन आज इस ईरा के साथ बैठ गए हैं। ऐसा भी क्या है इस ईरा में जो मुझमें नहीं दिख रहा इनको? कितनी कोशिशें की हैं ईरा को इनसे दूर रखने की, लेकिन फिर भी वह इन तक पहुंच ही गई है। बोलते हुए उसने मुट्ठी बना ली। तभी उसकी दोस्त उसे वहां अकेली खड़ी देखकर उसके पास चली आई और बोली, क्या हुआ सपना? तू अकेली क्यों खड़ी है? वो अभी तक आए नहीं हैं क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सपना हड़बड़ा सी गई। उसने एक झलक झूले की तरफ देखा तो अब झूला चलने लगा था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी कोई भी दोस्त अधिराज को ईरा के साथ देखे। उसने जल्दी से बहाना बनाया और बोली, वो अभी नहीं आए हैं। चलो हम लोग कहीं और घूमते हैं। यहाँ बहुत भीड़ है। अरे नहीं, हम झूला झूलने आए हैं। पहले झूले में जाएंगे। नहीं, चलो यहाँ से। बोलते हुए सपना ने एक का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी। तानिया और स्तुति भी वहां आ गई। तानिया सपना से बोली, क्या हुआ सपना? अभी तक आए नहीं वो तुम्हारे साथ घूमने के लिए? तुम्हें उससे क्या है? अपना काम करो ना। अपना घूमो, मेरे बारे में मत सोचो। मैं घूम लूंगी। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे साथ घूमने आने ही नहीं वाले और तुम बस हमारे पास बड़ी बड़ी हाँक रही हो? देखो अगर ऐसा है भी तो भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि तुम ऐसा कर सकती हो। एक्चुअली तुम अपने आप को ऊंचा और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। ये तो तुम्हारी फितरत में है। अपना मुंह बंद रखो तानिया। खुद से तो एक लड़का तक नहीं संभलता और मुझे ज्ञान देने आई हो। अपने उस गर्वित को संभालो, हर जगह मुंह मारता फिरता है। ओ हेलो, वो तुम थी जो उसके पास जाकर मेरे खिलाफ कान भरती थी। वो कभी तुम्हारे पास नहीं आया। और वैसे भी तुम कोई अप्सरा नहीं हो, स्वर्ग से आई हूँ। एवरेज ही हो। ज्यादा खूबसूरती का घमंड करके हवा में मत उड़ो। उद्धरण चिन्ह। अपना मुंह बंद रखो। तुमसे तो मुझे बात तक नहीं करनी है। बोलकर वो जल्दी से वहां से निकल गई। वहीं झूला धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था। ईरा ने कसकर आंखें बंद कर रखी थीं। अधिराज बोला, आंखें तो खोलो। हमें डर लग रहा है। तो फिर मैं किस लिए साथ हूँ? डर नहीं लगेगा। आंखें खोलकर देखो तो सही, ऊपर से नीचे कैसा दिखता है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। ईरा ने सुना तो धीरे से अपनी आंखें खोल दी। नीचे देखने में अच्छा तो लग रहा था, पर साथ ही उसे डर भी लग रहा था। उसने कसकर अधिराज का हाथ पकड़ लिया। अधिराज ने भी उसका हाथ अपने हाथ में कस लिया। ईरा के बाल उड़कर अधिराज के चेहरे पर आने लगे तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। गजरे की महक उसके अंदर जा रही थी। वो महक कर सारा ध्यान अपनी तरफ वैसे भी खींच ही रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे उतर आए।
वहीं पर झूले में जाने के लिए खड़ी मीना ने जब दोनों को साथ में देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये ईरा है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बोलते हुए उसने अपनी आंखें मली और दोबारा से उन्हें देखने लगी। ये इंस्पेक्टर के साथ क्या कर रही है? पहले तो यह इंस्पेक्टर सिर्फ घर तक छोड़ने के लिए आता था और आज इसको अपने साथ घुमा भी रहा है। ऐसा भी क्या जादू कर दिया इस ईरा ने इसके ऊपर? वैसे है तो ये बहुत गिरी हुई। बोलते हुए उसने ईरा के कपड़ों के ऊपर ध्यान दिया तो वो काफी अच्छे कपड़े थे। उन्हें देखकर मीना को अंदर ही अंदर जलन हो उठी। मुझे मम्मी को बताना होगा कि घर से बाहर आने के बाद ये ईरा क्या क्या गुल खिला रही है। बोलते हुए उसने प्रमिला को फोन मिला दिया। अधिराज और ईरा नीचे उतर आए। ईरा की आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस चमक थी। चलो अब कुछ खा लेते हैं, अधिराज ने कहा तो ईरा बोली, वो क्या? वो आप बहुत खर्च कर चुके हैं, हम आपको इतना वापस नहीं कर पाएंगे। अधिराज ने सुना तो कुछ पल खामोशी से उसे देखकर बोला, और किसने कहा कि तुम्हें मुझे पैसे वापस करने हैं? मैंने मांगे हैं क्या? पर आप क्यों हमारे ऊपर इतना खर्च करेंगे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। क्योंकि हम दोस्त हैं। ईरा सोच में पड़ गई। क्या हम सच में दोस्त हैं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हाँ बिल्कुल, पर हमें तो अभी तक ये बात पता ही नहीं थी। अधिराज हल्का मुस्कुराया और बोला, तो अब पता चल गई है ना? और इस दोस्त को पैसे वापस नहीं चाहिए, और मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, तो तुम ज्यादा मत सोचो। गॉट इट? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ईरा ने सिर हिला दिया। तभी उसकी नज़र उसे घूरते हुए थोड़ी ही दूरी पर खड़ी मीना के ऊपर चली गई। ईरा को उसकी घूर डरावनी लग रही थी। वो अधिराज की पीठ के पीछे छुपने लगी। अधिराज ने उसे देखा तो बोला, क्या हुआ? ठीक हो ना तुम? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो मामी जी की बेटी। बोलते हुए उसने मीना की तरफ देखा तो अधिराज भी उसकी तरफ देखने लगा। मीना ने नजरें चुरा ली और वहां से निकल गई। ईरा ने राहत की सांस ली। अधिराज बोला, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा, अब चलो। बोलकर वो उसे साथ ली आगे बढ़ गया। दोनों ने साथ में एक स्टॉल के पास जूस पिया। तभी अधिराज की नज़र उन्हीं बबल ब्लोअर के ऊपर चली गई। एक छोटी बच्ची उन्हें उड़ाए जा रही थी। उसने बच्ची को अपने पास बुलाया और 2 बबल ब्लोअर ले लिए। फिर एक ईरा को दिया और बोला, इस बार ये सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हें पसंद है ना? ईरा ने बबल ब्लोअर की तरफ देखा, फिर सिर हिला दिया। उड़ाओ इनको, अधिराज ने कहा तो ईरा ने झट से बोतल खोली और उसमें फूंक मार दी। एक साथ कई सारे गुब्बारे निकल पड़े। ईरा खिलखिलाकर हंसते हुए उन्हें देखने लगी। अधिराज बस उसकी मुस्कुराहट देखता रह गया। उसी वक्त प्रमिला भी वहां आ चुकी थी। उसने दोनों को साथ देखा तो खुद से बोली, ये क्या हो रहा है? ये ईरा इसके साथ कैसे है? ये तो कटार के पास गई थी ना, तो फिर यहाँ क्या कर रही है? इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। बोलते हुए वो दोनों की तरफ बढ़ गई। जैसे ही दोनों के पास पहुंची तो उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए। उसने प्यार और फिक्र से भर कर कहा, मेरी बच्ची, कहाँ थी तू? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ईरा ने उसे वहां देखा तो घबरा गई और अधिराज को देखने लगी। प्रमिला आगे बढ़कर ईरा को गले लगाने को हुई तो ईरा जल्दी से पीछे हट गई। प्रमिला स्तब्ध रह गई। क्या हुआ? मैं मामी हूँ बेटा, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? कितने वक्त से परेशान होकर तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पर हो। मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाने आई हूँ। घर भी सूना है तुम्हारे बिना। हर बार तुम्हें इंस्पेक्टर ही छोड़कर जाते हैं, लेकिन हमेशा इन्हें ही कष्ट क्यों देना? इस बार मैं खुद तुम्हें लेने आई हूँ। आ जा बेटा, अब तो रात भी होने लगी है। आ जाओ, हम घर चलते हैं। थक गई होंगी ना तुम, आराम कर लेना। बोलकर उसने अधिराज को देखा और बोली, आपने इसको अभी तक अपने साथ रखा और मेले में घुमाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। बोलते हुए वो ईरा का हाथ पकड़ने लगी तो अधिराज अपना हाथ बीच में ले आया। प्रमिला उसकी तरफ देखने लगी। अधिराज बोला, आज के बाद आपने इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं मुझे ज़रूरत होगी इसको बार बार आपके घर तक छोड़ने की।
आज के बाद सब सही से होगा। आपकी भी टेंशन खत्म और बाकी सबकी भी। मैं समझी नहीं, कहना क्या चाहते हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। यही कि आज के बाद ये आपके घर नहीं रहेगी, मेरे साथ रहेगी, हमारे सरकारी आवास में। अब इसको बार बार गुंडों से बचाकर अपने पास लाने का झंझट ही खत्म, पुलिस की सेफ्टी में रखूंगा। साथ ही आप भी इसके ऊपर आती मुसीबतों से परेशान होंगी, इसलिए अब आप भी आज़ाद हैं, शांति से रहिए। प्रमिला ने सुना तो पहले तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और फिर उसके प्राण सूखने लगे। ईरा से वो घर के सारे काम करवाती थी, पर जब वह नहीं होगी तो घर के काम उसे खुद ही करने पड़ेंगे। ये सोचते हुए भी उसके प्राण सूखने लगे थे। भाग समाप्त।